हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च फॉर एएमयू एंड जामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपके पेपर में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जो कि आपके 50% मार्क्स कवर करता है सेक्शन ए। जो इसलिए हमने आपके प्रिपरेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा और आप इजीली इससे पास हो जाओगे, जो कि आपका 50% वेटेज सेक्शन ए पर है। इसलिए आपके प्रिपरेशन के लिए हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, full syllabus notes and 10 full syllabus test series only for rupees 499. For more details, contact us on this WhatsApp number. So let's begin with the video. First question: in quantitative research, researchers know in advance what they are looking for. So students, यहाँ पर हमको क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पूछा गया है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको पहले से ही थियोरी नोन रहती है, रिसर्चर को पहले से ही थियोरी नोन रहती है। इस थियोरी के बेसिस पर जो भी थियोरी नोन रहती है उसके बेसिस पर रिसर्च करना होता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन: टू टेस्ट थियोरी which research should be applied? स्टूडेंट्स, थियोरी टेस्ट करने के लिए कौन से रिसर्च अप्लाई करते हैं हम? जैसे हमको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले से ही नोन रहती है थियोरी, फिर इसके बाद हम इस थियोरी पर हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, फिर हमने जो भी अज्यूम किया है फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उसको उस पर टेस्ट करते हैं। हम क्वांटिटेटिव थियोरी में टेस्ट करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव research. Next question: the most basic distinction between types of data is that some data are quantitative while other data are qualitative. Quantitative data general consist of, students, quantitative data वो होता है जो numbers and quantity पर based हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज नंबर्स। नंबर्स क्वांटिटेटिव डेटा पर कंसिस्ट होता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन बी इज पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, पिक्चर्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इट इज डेटा गैदरिंग टूल। हम जब भी डेटा कलेक्ट करते हैं दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड थर्ड ऑप्शन इज ओपन एंडेड रिस्पॉन्स। ओपन एंडेड रिस्पॉन्स वो होता है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स रहते हैं अपने रिस्पॉन्स यस और नो के फॉर्म में नहीं देते। ये लोग यस और नो के फॉर्म में नहीं देते, मतलब अपने जो रिस्पॉन्स होंगे ये लॉन्गर वे में देंगे। यानी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करेंगे इसको। दैट कम्स अंडर अगेन क्वालिटेटिव। एंड फोर्थ इज एनी डेटा कैन बी कंसिडर क्वांटिटेटिव। कोई भी डेटा को हम क्वांटिटेटिव डेटा कंसिडर नहीं करते, क्योंकि क्वांटिटेटिव डेटा नंबर और क्वांटिटी पर बेस्ड हो, उसी को हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: qualitative data generally can include, first option is only written material that respondents provide in response to open-ended items. Students, यहाँ पर है only written material. This word is very important. यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में गिवन है only जो भी written material होगा उसी पर ही आप ओपन एंडेड रिस्पॉन्स कर सकते हो। हम ये ऑप्शन नो डाउट करेक्ट है ये ऑप्शन, लेकिन हम क्वालिटेटिव डेटा में हम सिर्फ रिटन मटेरियल को रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्स नहीं करते, वो पिक्चर वे में भी हो सकते हैं, वीडियो वे में, टेक्स्ट वे में। इसमें सिर्फ आपको रिटर्न मटेरियल दिया है, दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। सेकेंड ऑप्शन इज एनी सॉर्ट ऑफ डेटा कैन बी समराइज विथ नंबर्स। यहाँ पर आपको
कोई भी डेटा नंबर्स में समराइज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर क्वांटिटेटिव. एंड ऑप्शन सी इज सर्वे एंड क्वेश्चनर डेटा. सो स्टूडेंट्स, सर्वे में पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इनके व्यूज को क्वेश्चनरी फॉर्म में लिखते हैं, यानी यस और नो टाइप में लिखते हैं. सो दैट कम्स अंडर क्वांटिटेटिव. एंड क्वेश्चनर डेटा जो कि दिस इज मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्टिंग डेटा इन सर्वे रिसर्च, जिसमें हमको सेट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस होते हैं और हम इंडिविजुअल टॉपिक पर डेटा कलेक्ट करते हैं. सो दैट्स कम अंडर क्वांटिटेटिव डेटा. एंड लास्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियोस एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पर टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स ये गिवन है. सो दीज आर द डेटा गैदरिंग टूल. इसको हम कहते हैं डेटा गैदरिंग टूल. सो इसके थ्रू ये जो टूल्स है ये क्वालिटेटिवली डेटा को डिस्क्राइब करते हैं. सो क्वालिटेटिव डेटा जनरली इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियो एंड साउंड रिकॉर्डिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a method that is commonly used in qualitative research? So first option is surveys. जैसा अभी हमने देखा, सर्वेज में पब्लिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनके व्यूज को क्वेश्चनरी फॉर्म में रहते हैं, यानी यस और नो फॉर्म में हम पब्लिक का रिस्पॉन्स लेता. एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, क्वांटिटेटिव डेटा में स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं, यानी पहले थियोरी गिवन होती है, फिर उसके बेसिस पर हम उसको हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं एंड देन टेस्ट करते हैं, यानी हमको कुछ स्ट्रक्चर पता होता है. सो स्ट्रक्चर को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो दैट इज कम अंडर क्वांटिटेटिव रिसर्च. एंड ऑप्शन सी इज इन डेप्थ इंटरव्यूज. सो स्टूडेंट्स, इन डेप्थ इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करता है वो अपने व्यूज को डिस्क्राइब करेंगे, यानी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होंगी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इन डेप्थ इंटरव्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय टर्म ग्राउंडेड थ्योरी? सो स्टूडेंट्स, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं. सो उस एनालिसिस के बेसिस पर हम नई थियोरी फॉर्म करते हैं एंड थ्योरेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं. सो दैट इज ग्राउंडेड थ्योरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, थ्योरेटिकल आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट शुड इमर्ज फ्रॉम द डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, why do qualitative research like to give detailed description of social settings? So students, यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्वालिटेटिव रिसर्चर जो होते हैं वो क्यों सोशल सेटिंग्स में सोशल बिहेवियर या फिर सोसाइटी के जो बिहेवियर्स होते हैं उनको डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन क्यों देते हैं. सो जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्चर जो होते हैं कोई भी सोसाइटी का सोशल बिहेवियर यानी उनका बिहेवियरिटी जब भी डिस्क्राइब करते हैं, सो पहले वो उनका बैकग्राउंड समझाते हैं, बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करवाते हैं. उसके बेसिस पे वो हमको उनका सोशल बिहेवियर, उनका बिहेवियरिटी, उनके बेसिस पर वो हमको अंडरस्टैंड करवाते हैं. सो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है टू प्रोवाइड अ कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल बिहेवियर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल यानी बैकग्राउंड, वो आपको बैकग्राउंड से पहले बैकग्राउंड बताते हैं, फिर उसके बेसिस पर आपको उस सोसाइटी का सोशल बिहेवियर अंडरस्टैंड करवाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइंस इज एन एडवांटेज बिकॉज. सो स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हम क्वालिटेटिव रिसर्च को फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हर एक इंडिविजुअल पर्सन के अपने अपने ओपिनियन रहते हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस रहते हैं. सो इसमें कोई लिमिटेड स्ट्रक्चर यानी इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है.
हमको यही स्ट्रक्चर, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। पहले हमको थियोरी गिवन रहती है, एग्जिस्टिंग थियोरी पर ही हमको उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करना होता है, फिर उसको ऑब्जर्व करना होता है, फिर उसको टेस्ट करना होता है। यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्ट्रक्चर रहता है, हमको वो स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्वालिटेटिव में लिमिटेड ही स्ट्रक्चर होता है, यानी हमको पहले ऑब्जर्वेशन करना होता है, फिर उसके थ्रू थियोरी डेवलप करना होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर जो होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में एडवांटेज है, बिकॉज द फर्स्ट ऑप्शन इज द रिसर्चर डज नॉट इम्पोज एनी प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट्स ऑन द सोशल वर्ल्ड। यानी रिसर्चर के जो भी प्री प्लान जो भी थियोरी होंगी, जो भी फॉर्मेट्स होंगे, वो सोशल वर्ल्ड पर इम्पोज नहीं कर सकते। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी, it allows for unexpected result to emerge from the data। यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में सबके अपने अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस होते हैं और सबके ओपिनियंस अलग होते हैं। सो वो कुछ रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, यानी वही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमको फॉर्म होते हैं। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, रिसर्चर कैन अडेप्ट their theories and methods as the project unfolds। यानी जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, सो रिसर्चर क्या कर सकते हैं, अपने थ्योरीज और मेथड्स को चेंज कर सकते हैं। दिस इज एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर। सो जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी एंड सी, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, all of the above। Next question, which among the following statements are correct? So students, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ये क्वेश्चन 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। So first option is quantitative research is deductive। So students, quantitative research में हमको पता है कि हमको स्टेप्स फॉलो, डिडक्टिव मीन्स जिसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले थियोरी, एग्जिस्टिंग थियोरी होती है, फिर उसमें हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस पर टेस्ट करते हैं। तो ये हमको यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पता होता है, पर्टिकुलर हम स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, दैट मीन्स डिडक्टिव। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव रिसर्च इज इंडक्टिव। सो स्टूडेंट्स, इंडक्टिव मीन्स यानी हम कोई भी फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम कोई ब्रॉड थ्योरी डेवलप करते हैं, दैट इज नोन एज इंडक्टिव। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज नॉट लीनियर। सो स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च लीनियर होता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके हमने स्टेप्स लिखे, यानी कुछ स्टेप बाय स्टेप हम इसको फॉलो करते, दैट मीन्स दिस इज लीनियर। So this statement is incorrect. The correct statements are option A and B. So the correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following are characteristic of qualitative research? So option A. So students, this question is very important. ये भी again ये भी repeated question है, जो कि आपको 2020 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सो लेट्स सी ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज इट एम्स एट गेटिंग मीनिंग, फीलिंग एंड डिस्क्राइब द सिचुएशन। जो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च हमने देखा अभी, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होते हैं, यानी हर एक फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस इज करेक्ट और दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ऑप्शन बी, इट इज एक्सप्लोरेटरी, यानी इट एक्सप्लोर, और ये क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। और ऑप्शन सी, रिजल्ट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ग्राफ। सो स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स जो रिप्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ग्राफ, ये हमको क्वांटिटेटिव रिसर्च में इनके रिजल्ट जो है हम टेबल और ग्राफ फॉर्म में करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में टेबल और ग्राफ के फॉर्म में हम रिजल्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन. दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which research paradigm is least concerned about generalizing its findings? So student, generalizing means जैसे हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सो उस एक्सपेरिमेंट को हम जब भी, जितने बार भी जो भी रिसर्चर परफॉर्म करेंगे उतनी बार हमको सेम रिजल्ट्स आएंगे. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव रिसर्च हम देखते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको स्टेप्स पता होते हैं. सो रिसर्चर स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. इन क्वालिटेटिव रिसर्च तो हर बार क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा. बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च सबके अपने अपने ओपिनियन रहते हैं. सो उसकी वजह से ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे रिजल्ट हो सकता है एक दो बार सेम हो, लेकिन हर बार सेम नहीं आ सकता क्वालिटेटिव रिसर्च में. सो दैट्स वाई जो जनरलाइजिंग रहता है, जनरलाइजिंग जो होता है, इट्स लीस्ट कंसर्न विद qualitative research. So the correct option is option B, qualitative research. Next question. Qualitative research is often exploratory and has all the following characteristics except. So first option is it is typically used. A great deal is already known about the topic of interest. So students, हमको टॉपिक पहले से ही नोन होता है. इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमको पहले से ही थियोरी पता होता है. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. सो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज it relies on the collection of non-numerical data such as words and pictures. इसमें नंबर पर बेस्ड कोई डेटा नहीं होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स एंड पिक्चर्स. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड टू जनरेट हाइपोथेसिस एंड डेवलप थ्योरी अबाउट फेनोमेना इन द वर्ल्ड. सो जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कोई हाइपोथेसिस ले डाउन करते हैं और उसके बेसिस पर थ्योरी डेवलप करते हैं. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ qualitative research. Option D, it uses the inductive scientific method. So students, inductive scientific method means जिसमें हम कोई फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम ब्रॉड थ्योरी डेवलप करते हैं. सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, research in which the researcher uses qualitative paradigm for one phase and quantitative paradigm for another phase is known as. So एक phase में qualitative researcher एक phase में qualitative paradigm use कर रहे हैं, another phase में quantitative, यानी both use हो रहे हैं. That's why they are mixed research, जिसमें qualitative and quantitative दोनों भी हो. So that's why the correct option is option C, mixed research. Next question. The qualitative research is usually, so students, qualitative research जो होते हैं is inductive in nature होते हैं, मीन्स जिसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन, हम कोई भी फेनोमेना पर ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम कोई ब्रॉड थ्योरी डेवलप करते हैं. वाइल डिडक्टिव जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं जिसमें हमको स्टेप्स पता होते हैं, दैट इज डिडक्टिव. सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च जो होते हैं वो इंडक्टिव इन नेचर होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इंडक्टिव इन नेचर. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल PhD Jobs and Admission.